हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलर्स के बारे में। कंट्रोलर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, इनके जो टाइप्स हैं उनको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे सारे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कंट्रोलर्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कंट्रोलर्स होता क्या है। ठीक है, कंट्रोलर्स बेसिकली अगर आप कोई प्लांट यूज़ करते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, कोई सिस्टम है उसका जो रिस्पॉन्स है उसको अगर आपको कंट्रोल करना है, आपको जो मनचाहा आउटपुट है वो नहीं मिल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको अपने हिसाब से मोल्ड करने के लिए हम कंट्रोलर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पांस कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल रिस्पांस जो भी होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कंट्रोलर लगाने से क्या हो सकता है कि जो राइज टाइम होता है, जैसे अगर आपको याद होगा तो जो सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन है उसका जो भी आउटपुट रिस्पांस है, ठीक है, उसमें जो राइज टाइम है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, डिले टाइम को कम कर सकते हैं, सेटलिंग टाइम को कम कर सकते हैं, या मैक्सिमम और शूट जो होता है उसको कम कर सकते हैं, या फिर इस जो स्टेडी स्टेट एरर है उसको भी कम कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग कंट्रोलर्स। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक डायग्राम के ऊपर। ठीक है, कंट्रोलर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है इसमें क्या है, एक ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है उस। ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में ये हमने कंट्रोलर यहाँ पर यूज़ किया है। तो कंट्रोलर कहाँ यूज़ होता है, सबसे जो भी हमारा प्लांट है, ठीक है, या फिर जो प्रोसेस है इसके जस्ट बिफोर हम कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा RS क्या है, इनपुट रिस्पांस, CS इज योर आउटपुट रिस्पांस। ठीक है, ES क्या होता है, ये है हमारा एरर सिग्नल, जो हमारा फीडबैक और इनपुट का जो डिफरेंस आता है उसका डिफरेंस को हम एरर सिग्नल कहते हैं। और कंट्रोलर का जो आउटपुट आता है उसको हम अगर हम US से डिनोट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर हम GS क्या है हमारा, ये जो हमारा ओपन लूप गेन है वो GS है। ठीक है, और यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, राइट। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स हमारे क्या है, सबसे पहले है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट रिस्पांस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनपुट के। ठीक है, मीन्स और इसका जो कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा वो हमारे इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो कंट्रोलर होगा हम उसको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कहेंगे, राइट। इंटीग्रल कंट्रोलर में क्या होगा, जो आउटपुट होता है हमारा वो प्रोपोर्शनल होगा इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट के। ठीक है, डेरिवेटिव कंट्रोलर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, और डेरिवेटिव कंट्रोलर में आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ इनपुट। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव कंट्रोलर हो गया। फिर हमारे ये कॉम्बिनेशन आते हैं। ठीक है, P और I प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल को मिलाकर कंट्रोलर बनाया गया है जिसको हम PI कंट्रोलर कहते हैं। P और D प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव कंट्रोलर को मिला के हम PD कंट्रोलर बनाते हैं। PI और D को मिला के हम PID कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनको इंडिविजुअली यूज़ करते हैं, इन कंट्रोलर्स को, P को अलग P यूज़ करें या I या D, तो इनके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, इन डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए ही हम कॉम्बिनेशन या फिर इनको हम कंपोजिट कंट्रोलर्स भी कहते हैं, इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं P और I का, तो इससे क्या होगा, स्टेडी स्टेट रिस्पांस में इंक्रीज़। ठीक है, और अगर P और D का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो ट्रांजिएंट रिस्पांस में इम्प्रूव, इंक्रीज इन द सेंस कि उसका परफॉर्मेंस या रिस्पांस जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और PID अगर यूज़ करते हैं तीनों का कॉम्बिनेशन, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस दोनों इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोलर का प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं हम, और ये कितने टाइप्स